हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप केस और मर्डर की जो सच्चाई सामने आई है। मीडिया वालों को कुछ सबूत हाथ लगे हैं, वो सबूत मैं आप लोग तक पेश कर रही हूँ। कोलकाता में हुई रेप केस ने पूरे देश भर को हिला कर रख दिया है। लोग गुस्साए हुए हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाली खुलासे हुए हैं, जिसमें एक सच्चाई सामने आई है कि उस हैवानियत की रात में एक लड़की भी शामिल थी। उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ, उस वारदात को जो अंजाम दिया गया है, उसमें एक लड़की भी शामिल थी। उसके साथ साथ उसके कई दोस्त भी शामिल थे। इसमें ये हैरान कर देने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कोलकाता की एक डॉक्टर ने ही किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि उस रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद उनका रेप किया गया। इस खुलासे में बताया गया है कि उसमें एक लड़की भी शामिल है और इसमें कई बड़े बड़े डॉक्टर भी शामिल हैं। इस बयान के बाद इस मामले की गुत्थी उलझती जा रही है, जिसकी जांच खुद सीबीआई कर रही है। हालांकि जिस तरह मामले के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस कांड में और कितनी पर्दे खुलनी बाकी है। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही है, उसमें डॉक्टर ने दावा किया है कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। हर दिन सेमिनार हॉल में कई डॉक्टर आराम करने जाते थे, मगर उस दिन सेमिनार हॉल में उस पीड़िता को अकेले ही भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई, जिसमें पीड़िता के दोस्त जिनके साथ उसने खाना खाया, बाकी डॉक्टरों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता को जानबूझकर सेमिनार हॉल में अकेला रखा गया। सबको ये कहा गया है कि सेमिनार हॉल में आज काम होगा। इससे पहले पीड़िता के साथ 4 लोगों ने खाना खाया था, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। इसी दौरान पीड़िता के साथ चारों लोगों की लड़ाई हुई। उसमें उन लोगों ने पीड़िता पे हमला किया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस लेडी डॉक्टर ने उन चारों लोगों के साथ खाना खाया। खाना खाते टाइम इन चारों में किसी बात को लेकर अनबन हुई। उसमें शामिल उस लड़की ने पीड़िता को धमकी दी और वहां से चली गई। उसके बाद वो साथ में खाना खा रहे साथियों ने जाकर शराब पी। उसके बाद वापस आकर उन लोगों ने पीड़िता पे हमला किया। इनमें 2 लोगों ने पीड़िता के हाथ पकड़े और उसमें वो लड़की भी शामिल थी, जिसने उन लोगों की मदद की। उन लोगों ने उस रात उनके साथ बहुत बड़ी हैवानियत की, मारपीट किया। उसके बाद उन लोगों ने उनके साथ रेप किया, ऐसा बताया जा रहा है। उस लेडी डॉक्टर का खुलासा ये भी है कि उस रात में डॉक्टर को उल्टा लटकाया गया, उल्टा किया गया, उसकी पीठ पे भी वार किया गया और उसके सर पे भी वार किया गया। आखिर में उन्होंने पीड़िता का गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब इन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और नीचे आए तो संजय वहां शराब पी रहा था। उन्हें पता था कि संजय शराबी है और उसका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है। यही नहीं है, सेक्स रैकिंग जाल में भी फंस चुका था। इसके बाद उन्होंने संजय से कहा कि उसके लिए उन लोगों ने सेमिनार हॉल में कुछ रख कर आए हैं, तुम जाओ और अपना काम कराओ। इसके दौरान संजय वहां पहुंचा और उसने पीड़िता के साथ हैवानियत की। इससे पहले ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी और उसने डेड बॉडी के साथ रेप की। इससे पहले पीड़िता की मौत हो चुकी थी और उसने मौत हुई लड़की के साथ हैवानियत की, रेप किया। उसके बाद चारों डॉक्टर नीचे गए, वॉशरूम में गए। उन्होंने अपना हाथ धोया और सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ संजय पकड़ा गया। ये सारे दावे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये खबरें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ भयानक तरीके से दरिंदगी की गई है। अभी ऐसी कुछ सबूत हाथ नहीं लगी है, बस दावे के साथ बताया जा रहा है। इसमें ऐसा कोई बात की उलझी हुई है। उनके माता पिता ने भी ये दावा किया है कि जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उसके बदन पे कपड़े नहीं थे।
और उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसे दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसके साथ पहले मारपीट की गई है, उसके बाद रेप किया गया है। यही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि लड़की के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है। यहाँ की सरकार भी सवाल के घेरे में आ गई है और वो कई बड़े बड़े लोगों को बचा रही है। कोलकाता पुलिस से इस सबूत को छीनकर, इस केस को छीनकर सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आगे इस केस में ना जाने कौन सी सच्चाई सामने आने वाली है, वो तो आगे के समय में ही पता चलेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा।